जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारायण। गुरु जी के बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गाजियाबाद से वंदना आंटी जी ने। हाँ जी, गाजियाबाद से वंदना आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। मेरे गुरु पापा, आपको बहुत 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 प्रणाम। आप जीवन में हैं तो जीवन आसान लगता है। जीवन कभी किसी का आसान नहीं होता, पर जब गुरु का साथ मिल जाए, गुरु का हाथ अपने सर पर आ जाए तो लगता है कितनी भी मुश्किलें आएंगी, गुरु जी है ना, काट देंगे। मैं गाज़ियाबाद से वंदना बोल रही हूँ। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं रोज़ सोचती हूँ शुक्राना करूँगी, पर रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से टाल देती हूँ। आज नवरात्रि का 6वां दिन है। इन शुभ दिनों में गुरु जी की, माँ भगवती की, गणपति की कृपा हम सभी पर बनी रहे। हर संगत के घर में धन धान्य, सुख, समृद्ध, संपदा, शांति, समृद्धि की वृद्धि हो। गुरु जी अपनी कृपा हम सब पर बरसाएं और संगत को जोड़ें और संगत पे कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी 3 बार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग जो मैं आज कर रही हूँ, यह मेरे साथ फरवरी में हुआ था। मेरी रिश्ते की ननद हैं, उनके पति का बाईपास का ऑपरेशन था गुड़गांव में। मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ, तो मैं और मेरे अंकल जी हम गुड़गांव गए। वहाँ हमने उनका हालचाल देखा, उनकी जो मदद कर सकते थे की। मेरे अंकल जी बहुत आस्तिक नहीं है, पर वो मुझे पूजा पाठ से कभी नहीं रोकते। और जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा, पर उन्होंने कभी मुझे बहुत ज़्यादा मना नहीं किया। और मैं उन्हें अक्टूबर से कह रही थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, और 2 बार हमारा प्लान बना, पर दोनों बार हम नहीं जा पाए। इस बार जब हम हॉस्पिटल से निकले तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें मैं बड़े मंदिर का दर्शन करा देता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था, पर मैंने कहा लगता है आज गुरुजी ने बुला लिया है, तब तो मैं ज़रूर जाऊंगी। मैंने कहा हाँ हाँ हम चलते हैं। और हम गूगल देखते देखते बड़े मंदिर के रोड तक पहुंच गए। वहाँ पर सेवादार जी, संगत जी खड़े थे। उन्होंने हमें बताया कि गाड़ी इधर पार्क करो। फिर हमने गाड़ी पार्क की। फिर हमें किसी सज्जन संगत जी ने लिफ्ट दी अपनी गाड़ी में और हम बड़े मंदिर के पार्किंग तक पहुंच गए। फिर धीरे धीरे चलते चलते, वैसे तो अंधेरा हो गया था और मेरी आंखों में थोड़ी परेशानी है काला मोतिया की वजह से, तो मुझे रात को ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता है। तो मैं मंदिर के आसपास की चीज़ों की तो बहुत अच्छे से मुझे दर्शन नहीं हो पाए। शायद गुरुजी ने कहा है कि अगली बार दिन में आना तो अच्छे से मेरे दर्शन करना। धीरे धीरे हम अंदर पहुँचे। हमने अपने जोड़े उतार के रखवा दिए। उसके बाद
हमने गुरु जी का जल पिया, जल प्रसाद पिया। फिर हम मंदिर पहुँचे। हमें मंदिर के बाहर बैठने का ये अवसर मिला। फिर जहाँ मैं बैठी वहाँ से मुझे उस खिड़की से मुझे गुरु जी के साफ दर्शन दिख रहे थे। बड़ा अच्छा लगा। फिर गुरु जी की कृपा से हमें चाय प्रसाद मिला। हमने वहीं पे चाय प्रसाद पी। उसके बाद हम सब उठे। फिर हम बड़े मंदिर के अंदर गए। हमने बड़े मंदिर का दर्शन किया। इतनी शांति, इतना सुकून, इतनी खूबसूरती। ईश्वर चाहे और गुरु जी चाहे तो इंसान को क्या नहीं मिल जाता। मैं अपने आप को बहुत धन्य मान रही थी, पर अभी तो और भी बाकी था। हमें लंगर प्रसाद भी मिला खाने के लिए। मेरे साथ 3 संगत और थी और हमने बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ गुरु जी का लंगर प्रसाद ग्रहण किया। वहाँ पे एक संगत आंटी जी थी जिन्होंने अपने हाथ से रोटी प्रसाद उठा के हम सब के हाथों में दिया। ये भी गुरु जी की ही कृपा थी। फिर हम वहाँ से उठे। हमारे हाथ धुलवा दिए गए। उसके बाद हमें जल प्रसाद की बोतल दी जा रही थी। मेरे अंकल जी कहते हैं कि प्लास्टिक कम यूज़ करना चाहिए, तो उन्होंने अपनी बोतल लेने से इनकार कर दिया कि प्लास्टिक है। तो मैंने कहा मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, और उन्होंने मुझे दे दिया और मैं 2 बोतल लेके बाहर आई। फिर मैं बाहर खड़ी थी। मेरा मन कर रहा था कि मुझे कहीं से गुरु जी का स्वरूप मिल जाए, पर मुझे पता नहीं था कहाँ मिलेगा। मेरे अंकल जी जूतों का जुड़ा लाने गए हुए थे, तो वहाँ पर एक संगत जी एक किनारे बैठ के बहुत सारे प्याज छील रहे थे। तो मैं उनके पास गई, बस अपने आप चली गई। शायद गुरुजी ने इशारा किया कि उनके पास जाओ, क्योंकि ज़्यादातर मैं लोगों से कम बातें करती हूँ, पर मैं उनके पास चली गई और मैंने उन्हें जय गुरु जी कहा। और मैंने उनसे पूछा कि मुझे तो यहाँ आके बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे जाने का मन भी नहीं कर रहा, पर अब तो हम बाहर आ गए, पर मुझे ना गुरु जी का स्वरूप चाहिए, कहाँ से मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि पार्किंग के पास जाना और वहाँ पे एक कमरा जैसा बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप ले लेना अगर आपके पास नहीं है तो हम बाहर निकले। सेवादार अंकल जी लोग रास्ते में खड़े थे। उनमें से एक बुज़ुर्ग से अंकल थे। उन्होंने मुझे कहा जा तेरा कल्याण कितना, और मुझे लगा शायद वो गुरु जी ही है। गुरु जी आपकी कृपा से मेरे पास बहुत तो नहीं है, पर इतना है कि अच्छे से हमारा काम चल जाता है। पर गुरुजी मैं चाहती हूँ इतना हो कि कभी भी किसी भी ज़रूरतमंद की कोई मदद करनी हो तो मेरे हाथ में हो, कि मैं उसकी मदद कर सकूं। जैसे कबीर जी कहते हैं, इतना मुझे दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बस गुरुजी आप कभी भी अपने पास से हमें दूर नहीं करना। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को, मेरे पिता माता को अपने साए में रखना गुरुजी। हम सब ने बड़ी गलतियाँ की होंगी, जाने अनजाने, बहुत बार अच्छा व्यवहार भी नहीं किया होगा स्वयं से, लोगों से, बहुत बार उल्टे जवाब भी दिए होंगे, बहुत बार लड़ाइयाँ भी करते हैं हम। पर गुरुजी मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, मेरे बच्चे आपके बच्चे हैं ना, आपने सबको माफ़ करना है, आपने हमें अपना बना के रखना है। और उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आए और फिर मैं जल्दी हम गए पार्किंग के पास। हमें पता नहीं चल रहा था, पर फिर मैंने एक संगत आंटी जी से पूछा, उन्होंने मुझे बताया उस तरफ जाओ। वहाँ गई, वहाँ एक आंटी ने पूछा मुझसे तुम्हारे पास पहले से कोई स्वरूप है? मैंने कहा नहीं है। तो फिर मैं अंदर गई, वहाँ भी उन्होंने मुझसे पूछा, फिर मुझे 9 इंच का एक स्वरूप भेंट किया।
मैं तो इतनी खुश कि अरे गुरु जी तो मेरे साथ घर चल रहे। और मैंने गाड़ी की पिछली सीट को हल्का सा झाड़ा, फिर उनको बिठाया, उनके सामने वो जल प्रसाद की बोतल रखी ताकि फ़ोटो इधर से उधर नहीं हो। और हम काफ़ी टाइम लगा हमें, पर फिर हम घर आ गए। और घर आके फिर मैंने एक ड्राइंग रूम में ही एक रैक ठीक किया, वहाँ पर लाके उस गुरुजी की प्यारी सी तस्वीर को वहाँ पर स्थापित किया। उसके बाद मैंने चंदन और गुरुजी के जल प्रसाद का टीका बनाया, उनको लगाया, खुद को लगाया। मैं इतनी खुश। मैंने गुरुजी घर आए वाला भजन चलाया। मुझे रात को तो नींद नहीं आ रही, मैं 2-3 बार उठ के गई कि अरे गुरुजी मेरे घर आ गए, गुरुजी मेरे घर आ गए। तो इंसान को जब गुरुजी का साथ मिल जाए ना, तो इंसान को शायद सब कुछ मिल जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि गुरुजी कहते हैं कि मुझे मानो, मुझसे मांगो मत। गुरुजी को अगर हमने मान लिया ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो ज़रूर 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 हमारे लिए सब अच्छा ही करेंगे। अभी भी मेरी आँखों का कष्ट कभी सही हो जाता है, कभी ठीक नहीं होता। मैं यही मानती हूँ गुरुजी ने कोई मेरा बड़ा सा कष्ट था, जिसको वो थोड़ा सा छोटा सा कष्ट करके, जिसमें मेरे अपने घर के काम में कोई बाधा नहीं आती, मैं कर ही लेती हूँ सब कुछ और खुशी खुशी कर लेती हूँ। बस मुझे धूप में जाने पे आंखें नहीं खुलती, मेरी आंखों से पानी आ जाता है। पर मुझे विश्वास है गुरुजी की कृपा से और सभी संगत की दुआ से जल्दी ही मैं इस कष्ट से भी मुक्त हो जाऊंगी। मेरे प्यारे गुरुजी हैं तो हमें किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं। अब मेरा सत्संग मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। उन सभी संगत के लिए मैं दुआ करती हूँ कि नवरात्रि में माता भगवती और हमारे गुरुजी हम सब के लिए जो अच्छा है वो करें। और जो संगत जी मेरे इस सत्संग को शेयर करें, उनका बहुत भला हो, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।